आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 8 का अभ्यास 2 का बी, जो कि और भी सवाल हमने बता दिया था। इसमें से चौथा और पांचवा सवाल बचा था, वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया था। जैसे कि हम बोल देते हैं कि वर्गमूल निकालने को अभी हम सीख रहे थे कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को। सवाल नंबर था हमारा, जो कि इसमें से चौथा सवाल था 23 सही। क्या था? 23 सही 26/121। ठीक, इसका हमें क्या निकालना था? वर्गमूल निकालना था, जो कि आपको पूरा चैप्टर में दिया गया है। चलिए हम वर्गमूल को निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको पहले आप गुणा करिए। इस प्रकार से वर्गमूल आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको गुणा करना है। जितना गुणा करने के बाद आएगा उतना इसमें से ऐड कर देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे पहले तो हम 121 थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम 121 को 23 से गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे? 23 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको कर लिए, 3 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आया। अब इतना आने के बाद यहाँ पे जो 26 है, 26 को हम नीचे ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यानी ऐड का मतलब है जोड़ लेंगे। 6 3 9 हो जाएगा, 8 2 10, 10 का 0, 7 1 8, 2 1 7 1 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 2809। 2809। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो यहां से पूरा आ जाएगा 2809। देखिए रूल इसका यही होता है कि जब आपको सही बटा में कुछ भी चीज आ जाए, सही बटा में कुछ भी चीज आ जाए, तब आपको क्या करना है? इसका इसमें गुणा करना है। गुणा करने के बाद जोड़ देना है। जो आएगा वही लिखना है, लेकिन नीचे वाले में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। नीचे वाला भी सेम इसके बगल में यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 121 कितना आ जाएगा? 121। अब आपको ढूंढना है यह किसके माध्यम से कट जाएगा, कैसे कैसे कटेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 2809 और 121, जैसे कि हम आपको बता दें 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 होता है। कितना होता है? 121। तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 121 होगा। अब आपको ढूंढना है इसमें 2809 को। 2809 को अगर आप देखेंगे तो किससे काटेंगे? पहले आप इसको 20 का 15 का 16 का तो नहीं होगा। ठीक है, ये 20 के ऊपर ही होगा। 20 के ऊपर ही होगा। तो आप इसको देखेंगे कितना? 20 22 25 26 28 30। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे 53, 53 देखेंगे और गुणे 53 करेंगे तो 2809 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 2809। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं काटना है, ऐसा नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इसको। चलिए ये हमारा किससे कट जाएगा? ये हमारा कट जाएगा 53। ठीक है, 53 गुणे 53 और कितना हो जाएगा? 11 गुणे 11। तो अगर हम इसको देखेंगे इस प्रकार से 53 गुणे 53, तो अगर हम इसको देखते हैं 53 गुणे 53 निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 11। 53/11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको वर्गमूल याद करना होगा। वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना। जब घनमूल बोलेगा तो 3 बार गुणा करना होगा। वर्गमूल बोलेगा तो आपको कितनी बार गुणा करना होगा? आपको 2 बार गुणा करना होगा। ठीक, चलिए आगे सवाल बताते हैं हम। अगला सवाल ध्यान से देखिए। इसका आया 53/11। आंसर इसका हो गया। हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल में हम बताएंगे
कि पांचवा सवाल को हल कैसे किया जाता है। पांचवा सवाल में देखिए, पांचवें सवाल में है 75 सही 46/49, 46/49, 75 सही 46/49, यह हमारा इसको वर्गमूल निकालने के लिए दिया गया था। तो अगर हम देखेंगे तो इसका गुणा कर लीजिए पहले, 75, क्योंकि आपको गुणा करना होगा, 75 गुणे 49, ठीक है। यहां देखिए 9 पचे 45 की 5 हाथ से लगा 4 हो गया, 9 पचे 45, 45 5 हाथ से लगा 4, ठीक है। 9 से 63, अब 63 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 67, यहां हम 67 लिख देंगे, ठीक। क्या लिख देंगे, 67, 67 हो गया। 4 पंजे 20 की, 0 हाथ से लगा दो, 7 चौका 28, 28 दो 28 दो कितना होगा, 30, 30 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 5 7 6 3, ठीक। तो इसको टोटल करने के बाद हम 46 को क्या करेंगे, 46 को अगर हम देखते हैं तो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 6 5 11 हो गए, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 37 21 और बटे में 49, ठीक। इसको लिख सकते हैं 49। अब यहाँ पे देखिए 49 लिख दिए, अब इसका हम टोटल करेंगे, कितना हमारा निकल के आएगा, ठीक। वर्गमूल इसका कितना बनेगा, तो जैसे 49 का आप लोग जानते हैं कि 7 7 49 होता है, इसका 7 हो जाएगा, ठीक। 7 7 49 होता है, इसका 7 हो जाएगा। और यहां पे देखिए, चलिए इसका देखेंगे तो इसका 7 गुणे 7 करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका अगर निकालेंगे 61 गुणे 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 गुणे 61। तो इसका अगर हम देखेंगे तो दोनों का अगर जोड़ा बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 61/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आएगा 61/7, ठीक है। इस प्रकार से आप वर्गमूल को निकाल सकते हैं। ऐसे ही कई वर्गमूल, जितना भी आपको वर्गमूल आएगा, अभी तो आप वर्गमूल सीख रहे हैं, वर्गमूल सीखने के बाद अगर आपको ऐसा होगा तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं इस सवाल को, ठीक। चलिए आगे सवाल बताया जाए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है एक बाघ, तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में दिया गया है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां होंगी, ठीक। तो कह रहा है, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, एक बार इसको पढ़ के बता देते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियों हैं, बाग में कुल कितने पंक्तियां बनेंगे, ठीक। इस प्रकार से ये भी कह रहा है कि वर्गमूल निकालने के लिए, वर्गमूल की ही बात कर रहे हैं। तो इसको देखेंगे तो एक बाग में क्या है, एक बाग है और इस बाग में कितनी आम के पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं, कितने हैं, 2304 पेड़। अब आपको बताना है कि कितनी पंक्तियों में इसका बैठेंगे तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, तो इसका वर्गमूल निकालना जरूरी है, ठीक है। तो इसको 2304 पेड़। अब इसका क्या करेंगे, आप वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको काट पीट कर लीजिए, ठीक है। 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसको काटिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 सते 14 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 18 दूना 36, ठीक है। 18 दूना 36 हो जाएगा,
और फिर आप 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब इसका जोड़ा बना लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, तो एक यहां गुड़े 2, 1 2 3 4, 4 बार लिख लीजिए, और एक 3 का जोड़ा है। ठीक, अब इसको टोटल कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 48 पंक्तियां। इसमें कह रहा है किसी बाग में एक आम का पेड़ लगाया गया, उस बाग में उस आम का पेड़ जो है लगा हुआ है 2304 पेड़ है। अब 2304 पेड़ में कह रहा है कि इसको अगर हम प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पेड़ कि जितने बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो कुल टोटल 48 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, पंक्तियों पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं, वर्गमूल में आएगा। चलिए अगला सवाल, अभी सवाल पूरा खत्म नहीं हुआ है, अगला सवाल अब अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।